हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन मॉडल। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइफाइड। हम पहले जानेंगे उसके डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे कॉजेस क्या है, उसके बाद सिम्टम देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बाद प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद अपन प्रिवेंशन देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्या है डेफिनेशन? टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइप। जो टाइफाइड फीवर है ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो कॉज कराता है साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया। इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कैसे स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। वन साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया ईटन और ड्रंक, मतलब एक बार हम साल्मोनेला बैक्टीरिया को खाने जब खा रहे उसके साथ में रह गया, हमने खा ली, गंदे पानी पी ली, उसके वजह से हो जाता है। द मल्टीपुल एंड स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम। हम खाने और पीने के साथ खा लिया, पी ली, वो क्या होता है? मल्टीपुल हो जाता है, मल्टीपुल होता है एंड स्प्रेड हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद हम देखेंगे उसका कॉजेस। कॉजेस क्या है? जो साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया है वो कॉज कराता है टाइफाइड फीवर, और इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। साल्मोनेला पैराटाइप जो बैक्टीरिया है वो कॉज कराता है पैराटाइफाइड फीवर, और पीपुल इन्फेक्टेड विद दिस बैक्टीरिया कैन स्प्रेड देम टू द अदर्स। जो इन्फेक्टेड होते हैं साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया से वो स्प्रेड करते हैं अदर को। दिस typically happen when an infection person uses bathroom and does washes their hand। कैसे स्प्रेड हो जाता है एक से दूसरे को? इन्फेक्टेड पर्सन जो बाथरूम यूज कर रहा है, सेम बाथरूम को कोई अच्छे इंसान ने यूज़ किया तब उसको हो सकता है, या हैंड वॉश नहीं किया, तुम्हारे से हैंड से कर लिया, कुछ भी, ऐसे भी बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम आता है। टाइफाइड फीवर में जो सिम्टम आता है, जो फीवर होता है वो स्टार्ट होता है लो से और धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग डेली, पॉसिबल रीचिंग हाई 104.9 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है जो फीवर। और क्या होता है? हेडेक भी होता है, वीकनेस भी आता है, मसल एच होता है, स्वेटिंग होता है ज़्यादा, ड्राई कफ होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस हो जाता है, स्टोमक में पेन होता है, डायरिया होता है, और रेसेस हो जाता है, एक्सट्रीमली स्वेल स्टोमक क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मोस्टली हम देते हैं क्या? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में क्या क्या दे सकते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रिक्सोन। और मोस्ट ऑफली क्या होता है, हम जब टाइफाइड फीवर होते हैं हम ना, हाँ, जो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेट फ्लूइड देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्रावेनस फ्लूइड दे सकते हैं, या ग्लूकोज भी दे सकते हैं पीने के लिए पेशेंट को। क्या है इसमें? दिस हेल्प टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ए प्रोलोंगेटेड फीवर एंड डायरिया। If you severely dehydrated, you may need to receive fluid through the vein, intravenous fluid। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल, मायोकार्डियटिस हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट एंड वॉल्व्स, एंडोकार्डियटिस भी हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियास एंड पैनक्रियाटाइटिस होता है कॉम्प्लिकेशन में। लंग इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। किडनी एंड ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो जाता है। और इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेनिंजाइटिस। और साइकेटिक सिम्टम्स सच एज डेलिरियम, हेलोसिनेशन, साइकोसिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब देखेंगे हम प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या है? वैक्सीनेशन आर डन इन टू फॉर्म। वैक्सीनेशन देंगे दो फॉर्म में। वन इज एन इंजेक्टेबल वैक्सीन गिवन एज ए सिंगल डोज एटलीस्ट ए वीक बिफोर ट्रैवल। जब हम जहाँ पे टाइफाइड हो रहे वो एरिया में जा रहे हैं, उसके जाने से एक वीक पहले हम सिंगल डोज वैक्सीन ले लेंगे। अदर क्या है? और दूसरा फॉर्म क्या है? द अदर इज 4 कैप्सूल टेकन ओरली एवरी अदर डे।